हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। हाँ जी भाई, देखिए आज के सेशन के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं, किसान क्रेडिट कार्ड और एंट्रेंस सबवेंशन स्कीम। इनके बारे में आज के लेक्चर के अंदर, आज के सेशन के अंदर हम कंप्लीट से डिस्कस करेंगे। कब आई थी, किसकी रिकमेंडेशन थी, क्या क्या क्राइटेरिया हैं और किस किस को जो है वो कवर करके रखती है और क्या बेनिफिट जो है वो फार्मर्स को मिलता है, इनके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एग्रीकल्चर स्कीम्स के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड, सबसे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आईबीपीएस एएफओ के प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू का टारगेटेड बैच स्टार्ट हो चुका है और आप इसको ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पे जाके इसका एक्सेस ले सकते हो। और इस बैच की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज, कंप्लीट बुक्स, कंप्लीट पीडीएफ और मॉक टेस्ट मिलेंगे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके के साथ आज का सेशन। और इसके अंदर सबसे पहले अपने पास आता है किसान क्रेडिट कार्ड, या जिसे अपन शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, केसीसी। इंपॉर्टेंट डेट रिलेटेड टू केसीसी। इंपॉर्टेंट डेट रिलेटेड टू केसीसी के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट हमारी है कि ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी। तो लॉन्च हुई थी अगस्त 1998 को, यानी कि अगस्त 1998 को ये स्कीम को क्या कर दिया गया था, लॉन्च कर दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकमेंडेशन, जो है वो किसकी थी, रिकमेंडेशन किसकी थी, आरवी गुप्ता कमेटी की थी। किसकी रिकमेंडेशन थी, आरवी गुप्ता कमेटी की थी। और दिस मॉडल स्कीम वाज प्रिपेयर्ड बाय नाबार्ड। और ये स्कीम जो है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की गई थी, नाबार्ड के द्वारा प्रिपेयर की गई थी। रिकमेंडेशन थी आरवी गुप्ता कमेटी की। और लॉन्च कब हुई थी भाई, अगस्त 1998 को। सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि केसीसी इज ए केसीसी स्कीम रिकमेंडेशन, तो आपको ध्यान रखना है रिकमेंडेड बाय विच कमेटी। तो आपको ध्यान रखना है आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। देखिए भी बहुत ही डिटेल से अपन लोग इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में और थोड़ा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम थी इंट्रोड्यूस कब हुई थी, 1998 के अंदर। और क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी, नाबार्ड ने स्कीम को क्यों बनाया था, क्योंकि पहले जो फार्मर्स होते थे उनको क्या नहीं मिलता था, लोन नहीं मिलता था, यानी कि क्रेडिट की नीड रहती थी और क्रेडिट जो है उनको सफिशियंट अमाउंट के अंदर बैंक द्वारा नहीं दिया जाता था। तो वो क्या करते थे, यानी कि गांव के अंदर या विलेज के अंदर या अपने नियर भी, यानी कि जो रिलेटिव थे उनसे वो क्या करते थे, पैसे उधार लेते थे। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता था, इसलिए वो सफिशियंट अमाउंट के अंदर जो उसे इनपुट रिक्वायर्ड होते थे क्रॉप का प्रोडक्शन लेने के लिए, वो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाता था। तो उसकी उसी प्रॉब्लम को यानी कि सॉल्व आउट करने के लिए नाबार्ड ने एक स्कीम बनाई थी। और कौन सी थी वो, किसान क्रेडिट कार्ड। और ये बनी कब थी, 1998 के अंदर। इश्यू क्या था, किसान क्रेडिट कार्ड टू फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंड होल्डिंग adopting by the bank so that farmer may use them to readily purchase agriculture input। यानी कि केसीसी स्कीम के अंदर सबसे पहले उसको, यानी कि लैंड होल्डिंग साइज कितना है, किस प्रकार की लैंड है, कमांड एरिया है या अनकमांड है, यानी कि इरिगेटेड है या अनइरिगेटेड है, पानी लगता है या नहीं लगता है, उसके बेस पे, और किस प्रकार की क्रॉप का वो वहां पर प्रोडक्शन ले रहा है, उसके बेस पे फार्मर को क्या किया जाता था भाई, लोन प्रोवाइड करवाया जाता था, ताकि वो क्या कर सके, इनपुट को परचेज कर सके। अगर वो सफिशियंट यानी कि इनपुट परचेज करके और अगर अपनी एग्रीकल्चर को यानी कि अपने क्रॉप प्रोडक्शन को अगर बढ़ाएगा तो वो इजीली बढ़ा सकता है, उसकी फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर बात करें तो यही इसका मतलब था कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो फार्मर्स की होती है किसी क्रॉप का कल्टीवेशन लेने के लिए, जो उसको इनपुट के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, ताकि वो पूरी होगी तो फार्मर अच्छा प्रोडक्शन जो है वो ले पाएगा और अपने इनकम लेवल को और ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो यही लिखा हुआ है कि टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन ले लिया और अब वो उसके अंदर किसी तरीके का कोई चेंज करके पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके उसके कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है। मार्केटिंग लोन, कंजप्शन ऑफ फार्म असेट
एंड एक्टिविटी अलाइड टू एग्रीकल्चर लाइक यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ वो डेयरी इनपुट यानी कि डेयरी एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुओं को पाल रहा है या पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, तो उसके लिए उसको जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट की जो नीड होती है उसको पूरा करने के लिए केसीसी स्कीम को लॉन्च किया गया, ताकि केसीसी जो है वो किसानों को लोन दे और वो आपका लोन जो है उसका यूज करके और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। मेन ऑब्जेक्टिव यही था। इट इज ए क्रेडिट सपोर्ट स्कीम, अपन इसको क्रेडिट सपोर्ट स्कीम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन है भाई। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सारे के सारे फार्मर्स और इंडिविजुअल या जॉइंट कल्टीवेटर ओनर्स, जो सारे के सारे जिनके पास लैंड है वो सारे के सारे इसके क्या हो सकते हैं भाई, एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं। जिनके अंदर मिनिमम एज कैंडिडेट की कितनी होनी चाहिए, जो लोन लेने वाला है लोनी की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 75 होनी चाहिए। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, मिनिमम एज का क्राइटेरिया तो पता ही है 18 रखी जाती है, इसलिए क्योंकि वो मैच्योर हो जाए। 75 से अबोव इसलिए नहीं करते, अगर 75 पर जाकर के मान लीजिए उसने केसीसी बनवा लिया तो उसके बाद में उसके डेथ के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और लोन अमाउंट जो होता है उसके डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए 75 से अबोव उसको लोन प्रोवाइड या केसीसी जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं एग्जीक्यूटेड बाय, यानी कि इस स्कीम को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, तो सारे के सारे जो कॉमर्शियल बैंक हैं, आरआरबीज हैं, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे फाइनेंस बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो सारे के सारे आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो हमारी प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन आती है उसमें लिखा हुआ रहता है क्लियर कट भी एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना इतना पैसा जो है वो दिया जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग सभी के सभी बैंक जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो डली फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म हो गया केसीसी का। इसके साथ साथ आइडेंटिटी के प्रूफ यानी कि वोटर आईडी हो गई, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एड्रेस का प्रूफ हो गया, ये सारे के सारे इसके क्या हो सकते हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है एंट्रेंस सबवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए भाई केसीसी जो होती है, देखिए केसीसी की अगर अपन नॉर्मली बात करें तो केसीसी के अंदर कितने परसेंट ब्याज लगता है भाई, 9% लगता है। अब इस 9% में से अलग अलग यानी कि सब्सिडाइज रेट इतना हो जाता है, एंट्रेंस सबवेंशन के तहत इतना माफ हो जाता है, तो ले दे के यानी कि अगर कोई फार्मर 3 लाख रुपए का लोन लेता है तो उसको लास्ट के अंदर अगर वो टाइमली रीपे कर रहा है तो उसको 4% लोन ही अमाउंट यानी कि एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो यानी कि प्रॉपर टाइम से उस लोन को क्या कर रहा है, रीफिल कर रहा है, उसके इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो एंट्रेंस सबवेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई उसमें 2% का फायदा जो है वो किसानों को दिया जाता था। ये फायदा डायरेक्ट फार्मर्स को न दे करके, ये 2% किसका होता था, 2% का फायदा यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर लगता था 9%, उसमें से 2% तो इसके तहत माफ हो जाता था, पीछे बच गया 7%। अब इस 7% के अंदर से अगर कोई फार्मर अगर टाइम से लोन पे करता है तो उसका 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है और माफ हो जाता था। तो लास्ट में जाकर के और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही उसको क्या है, देना पड़ता था, जो एक बहुत ही कम अमाउंट है या अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर है अमाउंट्स की। ठीक है, तो इंट्रेंस सबवेंशन स्कीम के तहत 2% का माफी उसे मिल जाता है। वो इट इज डायरेक्टली नॉट प्रोवाइडेड बाय द फार्मर, डायरेक्ट फार्मर को नहीं दिया जाता, ये बैंक को दिया जाता है नाबार्ड और आरबीआई के द्वारा कि वो इसको कम कर दे। नेक्स्ट आता है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अगर कोई मान लीजिए लोनी फार्मर है जिसने केसीसी बनवा रखा है और वो क्या करे भाई, अगर टाइमली भुगतान करता है और टाइमली इंटरेस्ट को पे करता है तो उसको 3% का क्या मिल जाता है, लेस मिल जाता है। तो 9% ब्याज दर डिसाइड होती है, 2% जो है इंट्रेंस सबवेंशन के तहत माफ हो जाती है, अगर टाइमली फार्मर लोन भरता है तो 3% उसको माफ हो जाती है, तो लास्ट में उसको देना कितना पड़ता है, 4%। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि केसीसी के अंदर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है जो फार्मर पे करता है, तो वो अपन बोलेंगे 7%। ऐसा क्यों भाई? इस 3% की कोई गारंटी नहीं है कि हर एक फार्मर जो है इस कंडीशन को फुलफिल कर पाए, इस कंडीशन को क्या कर पाए भाई, फुलफिल कर पाए। तो अब 9 में से 2 यानी कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 9% तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी आरबीआई द्वारा डिसाइडेड रहता है, 2% इसके अंदर से एंट्रेंस सबवेंशन स्कीम के तहत माफ हो जाता है, 3% प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मिल जाता है अगर वो टाइमली लोन का भुगतान करता है, तो बाद में उसको 4% लोन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब आता है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द फार्मर, फाइनल सब्सिडाइज्ड रेट, यानी कि आफ्टर सब्सिडाइज्ड उसको कितना देना पड़ेगा भाई, 4% देना पड़ेगा फॉर क्रॉप लोन अप टू 3 लाख। अगर उसने 3 लाख रुपए का केसीसी लिया है तो उस केसीसी के अंदर उसको 2% एंट्रेंस सबवेंशन के तहत, 3% प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव के रूप में उसको क्या हो जाता है, माफ हो जाता है, तो 4% वो पे करेगा। क्लियर है भाई यहां तक सभी को बिल्कुल अच्छे से? नेक्स्ट देखिए, इंश्योरेंस अंडर केसीसी। केसीसी के अंडर फार्मर के क्या क्या इंश्योरेंस रहते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूरी तरीके से पूछे जाने की संभावना है, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि फार्मर्स हैविंग केसीसी क्रेडिट आर कवर्ड अंडर पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज कितना रहता है, 50,000 का। और अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके केस में तो उसको 50,000 मिल जाएगा। बाकी अदर कोई भी रिस्क हो जाता है तो उसको 25,000 मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई फार्मर की डेथ हो जाती है और उसने केसीसी करवाया हुआ है तो उसका केसीसी के अंदर ऑलरेडी इंश्योरेंस हो जाता है। अगर उसकी फार्मर की डेथ हो जाती है या परमानेंट कोई ऑर्गन जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या अपन इसे बोल सकते हैं पार्शियल डिसेबिलिटी, अगर उस केस के अंदर तो फार्मर को 50,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हो जाता है, अदर को इंजरी हो जाती है, ऐसे रिस्क यानी कि जिसको वो रिकवर कर लेगा, तो उस केस में उसको 25,000 रुपए की सहायता राशि यानी कि एज ए सम एश्योर्ड के रूप में दे दी जाती है। उसके बाद में आता है फ्लैक्सी केसीसी लिमिट फॉर मार्जिनल फार्मर्स। फ्लैक्सी केसीसी लिमिट क्या होती है, फार्मर एडिशनल कोई यानी कि अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इनपुट वगैरह खरीदने के लिए, किसी चीज के लिए अगर उसे पैसे चाहिए होते हैं तो उसकी रेंज कितनी है, 10,000 से लेकर के 50,000 फॉर मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर के लिए ये कितनी है भाई, 10,000 से लेकर के 50,000। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लेक्सी लिमिट ऑफ केसीसी कितना होता है, तो 10,000 से लेकर के 50,000। नेक्स्ट देखिए भाई, वैलिडिटी ऑफ केसीसी कितना रहता है। वैलिडिटी की अगर अपन बात करें, यानी कि केसीसी का वैलिडिटी क्या होता है, केसीसी का वैलिडिटी का मतलब है कि 3 से 5 साल बाद जनरली आरबीआई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग केसीसी जो होता है उसको रीन्यू करवाना होता है, उसको क्या करवाना होता है, रीन्यू करवाना होता है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए किसी कारणवश किसी की डेथ हो जाती है तो उसका कोई पूरा शेड्यूल नहीं रहता कि उसका अकाउंट चल रहा है, उसके यानी कि सिबिल वगैरह सब उसका यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है। तो 3 से 5 साल के अंदर अगर अकाउंट रिन्यू हो जाएगा तो उसकी एक्चुअल कंडीशन जो है वो पता लग जाएगी। ये बैंक अपनी सेफ्टी के लिए ये रूल जो है वो डिसाइड करके रखते हैं। तो आपसे पूछ ले वैलिडिटी ऑफ केसीसी अकॉर्डिंग टू आरबीआई तो कितना होता है, 3 से लेकर के 5 साल होता है। नेक्स्ट देखिए, रीपेमेंट पीरियड की बात करूं तो शॉर्ट टर्म लोन जो है वो डिसाइडेड होता है बैंक के द्वारा, और टर्म लोन जो है उसको 5 साल के अंदर। शॉर्ट टर्म लोन यानी कि सारे के सारे जो केसीसी लोन जो है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंदर ही आ जाता है, उसको अपन क्या है 12 मंथ के अंदर या 6 मंथ जैसे ही अपनी क्रॉप होती है तो अपन उसको क्या कर देते हैं, रीफिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है एप्लीकेशन फीस। उसके बाद में अपन बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस के अंदर देख लीजिए भाई, अगर कोई 3 लाख रुपए तक का केसीसी लेता है तो उसके अंदर उसकी कोई भी प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, इंस्पेक्शन चार्जेस और अदर कोई भी सर्विस के चार्जेस है, वो किसी भी तरीके का कोई चार्ज जो है वो नहीं लगता है। कितने तक की अमाउंट का, 3 लाख तक की अमाउंट का। अगर ऊपर कोई अमाउंट होती है केसीसी की तो उसके अंदर वो चार्जेस कटेंगे भाई।
उसके बाद आता है स्टेट वाइज हाईएस्ट एक्टिव केसीसी कौन से स्टेट की है, तो उसके अंदर सबसे पहले बात करें यूपी की, यूपी के बाद महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के बाद में एमपी की आती है। सबसे ज्यादा एक्टिव केसीसी के अंदर एक्टिव केसीसी कौन से स्टेट की है, यूपी की। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये तो जो केसीसी दी जाती थी वो दी जाती थी ओनली फॉर फार्मर को जिनके पास लैंड होल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद में 2018-19 का जो बजट था उसके अंदर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया और उसको नाम दे दिया गया केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज फार्मर। ऐसे फार्मर जिनके पास लैंड नहीं है लेकिन एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज फार्मर्स, फिशरीज वगैरह या पोल्ट्री वगैरह यानी कि ऐसे अलाइड एक्टिविटी को क्या करते हैं, परस्यू करते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लेके आई गई थी केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज फार्मर। तो उसके अंदर देख लीजिए भाई, यानी कि इन द बजट 2019 18-19 द फैसिलिटी ऑफ द केसीसी, केसीसी की जो फैसिलिटी है हैज बीन एक्सटेंडेड एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड पोल्ट्री फार्मर। जो फार्मर मुर्गी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं या एनिमल यानी कि पशुओं को रखते हैं, डेयरी का काम करते हैं, उनके लिए ये स्कीम जो है 18-19 के बजट के अंदर लाई गई थी। आरबीआई ने बोला था कि 2% सब्सिडी दे दी जाएगी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। आरबीआई के अकॉर्डिंग 2% की आपको दे दी जाएगी सब्सिडी, और एनी शॉर्ट टर्म लोन ऑफ RS 2 lakh that have been availed by the farmer who are engaged in animal husbandry and fisheries via the किसान क्रेडिट कार्ड। अगर कोई फार्मर किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए अगर पैसा लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है, तो उसको 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट यानी कि 2 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है उसके लिए क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसमें भी ये है कि आपको जो 2 लाख रुपए तक का अमाउंट जो एक्सटेंड करेंगे केसीसी के थ्रू, उसके अंदर आपको 2% का क्या मिल जाएगा भाई, सब्सिडी मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फार्मर विल बी एबल टू अवेल लोन अप टू 2 लाख विद ए कंसीजनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। देखिए 9% तो लगता ही है, 2% उसको सब्सिडी मिल जाएगी तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। वही 3% डिस्काउंट हो जाएगा अगर वो टाइमली क्या कर देता है, लोन को रीपे कर देता है। सारी की सारी वही बातें हैं जो हम लोगों ने केसीसी के अंदर भी पढ़ी थी। ओवरऑल वी कैन से दैट इफ ए फार्मर पे हिज लोन, ओवरऑल अपन ये बात कह सकते हैं कि अगर कोई फार्मर अपना टाइमली लोन पे करता है और उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा भाई, तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज फार्मर्स को देना होगा। तो समझ आ गया भाई, केसीसी जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि 9% लगता है 2 लाख के लिए, 2% तक का आपको सब्सिडी मिल जाता है, 3% का अगर आप टाइमली रीपे करते हो तो वो छूट मिल जाता है। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 4% ही भरना पड़ता है। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन केसीसी से रिलेटेड अपन बात कर लेते हैं। कंपोजिट केसीसी लिमिट इज टू बी फिक्स्ड ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। कंपोजिट केसीसी का मतलब कंपोजिट यानी कि मिश्रित, मिश्रित के अंदर जैसे एनिमल हस्बेंड्री भी आ गई, लोन उसने यानी कि इस लैंड के ऊपर भी ले रखा है तो वो उसे अपन बोल देंगे कंपोजिट केसीसी लिमिट, और उसका पीरियड रहता है 5 ईयर। और स्कीम जो है केसीसी स्कीम प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एटीएम, यानी कि एटीएम फैसिलिटी भी रुपए यानी कि किसान रुपए कार्ड भी ये क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। तो केसीसी स्कीम जो है वो एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, इन ऑर्डर टू डिस्करेजिंग डिस्ट्रेस सेल बाय फार्मर एंड टू इनकरेज देम to store their produce in warehouse, the benefit of insurance subvention under KCC will be available to small and marginal farmer for a further period of 6 months post the harvest of crop against negotiable warehouse receipt on the produce stored in the warehouse aggregated with the warehouse development regulatory authority यानी कि WDRA जिसे बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर फार्मर डिस्ट्रेस सेल से बचना चाहता है, डिस्ट्रेस सेल क्या होती है, यानी कि मार्केट में आज मान लीजिए उसने कोई केसीसी बनवा रखा है और केसीसी उसने बनवा लिया
और उसको अब 6 मंथ बाद उसका क्या करना है, उसको रोल ओवर करना है अकाउंट को, तो वो उसको पूरा का पूरा अमाउंट उसके अंदर भरना होगा। अब क्या कर सकता है फार्मर, उसके लिए एक केसीसी के अंडर में एक ऑप्शन रखा गया है कि वो फार्मर अपने प्रोड्यूस को ले जा करके और वेयर हाउस के अंदर क्या कर दे, स्टोर कर दे। तो वेयर हाउस के अंदर आज की जो कीमत उस प्रोड्यूस की है उसके बदौलत उसके यानी कि इतना इतना 40-50 क्विंटल यानी कि उसके रिसिप्ट के अंदर उसके यानी कि टोटल जो कमोडिटी है उसका क्वांटिटी लिखा हुआ रहता है। तो एक रफली कैलकुलेशन कर ली जाती है कि इतने रुपए का इसका कमोडिटी जो है वेयर हाउस के अंदर स्टोर है। अब क्या होता है, अब वो ला करके रिसिप्ट अगर किसको दे देता है, बैंक को दे देता है, तो बैंक उस पे क्या दे देता है, पैसे दे देगा, जिससे वो अपने अकाउंट को क्या करेगा, रोल ओवर कर लेगा और फर्दर अपनी जो एक्टिविटीज है क्रॉप से प्रोडक्शन से रिलेटेड उनको क्या कर सकेगा, परस्यू कर सकेगा। अगर क्या होता है कि ऐसी अगर फैसिलिटी नहीं दी गई हो तो उसको क्या करना है, अपने अकाउंट को रोल ओवर करने के लिए और फर्दर क्रॉप सॉविंग के लिए इनपुट परचेज करने के लिए उसको उसके अंदर क्या करना होगा भाई, उस डिस्ट्रेस सेल पर ही उस प्रोड्यूस को क्या कर देना होगा, बेच देना होगा। इसलिए फार्मर के लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो उस लॉस से बचने के लिए इस स्कीम के अंदर एक एडिशनल रूल रेगुलेशन अपन बोल सकते हैं कि बनाया गया है, जिसके अंदर ये क्लियर कट मेंशन है कि अपने प्रोड्यूस को वेयर हाउस के अंदर जाकर के लगा दो, 6 मंथ तक आपको उसके ऊपर लोन दे दिया जाएगा, जिससे आप आपकी आगे की जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू कर सकोगे। तो इतना बड़ा फायदा जो है वो केसीसी स्कीम के अंडर में मिलता है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट भाई, अब ये देख लो, एंट्रेंस सबवेंशन की बात चल रही थी तो उसके अंदर हम देख लेते हैं एंट्रेंस सबवेंशन स्कीम्स क्या है। तो एंट्रेंस सबवेंशन के अंदर आप देख लो भी स्टार्ट कब हुई थी, थोड़ा सा अपन इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो एंट्रेंस सबवेंशन स्टार्ट कब हुई थी, 2006-7 के अंदर। एंट्रेंस सबवेंशन के अंदर अपन को फायदा कितना मिलता है, 2% का फायदा मिलता है। और 2% का फायदा कितने तक की अमाउंट पर मिलता है, 3 लाख का, 3 लाख तक की अमाउंट पर। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव की अगर मैं बात करूं, अगर वह टाइमली रीपे करता है तो एडिशनल 3% का मिल जाता है। और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द फार्मर, फाइनल सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट, यानी कि सब्सिडाइज्ड हो करके और सारा उसको लास्ट के अंदर कितना भरना पड़ता है, 4% भरना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, लेटेस्ट न्यूज रिलेटेड टू द एंट्रेंस सबवेंशन स्कीम क्या है, कैबिनेट ने क्या बोला है भाई, देखिए कैबिनेट अप्रूव एंट्रेंस सबवेंशन जो 2% है उसको 1.5% कर दिया जाए। शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर जो लोन है, 3 लाख तक के लोन जो शॉर्ट टर्म के एग्रीकल्चर दिए जाते हैं उनके अंदर जो 2% है उसको एंट्रेंस सबवेंशन को घटा करके 1.5%। This year, the Union Cabinet at meeting chaired by the PM Narendra Modi decided to restore the entrance subvention on short-term agriculture loan 8% for all the financial institution including cooperative bank। सारे के सारे यानी कि जो अपने कोऑपरेटिव बैंक है और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो एंट्रेंस सबवेंशन 2% है उसको घटा करके क्या कितना कर दो, 1.5% कर दो। ठीक है, तो यहां तक स्टूडेंट्स हमारी किसान क्रेडिट कार्ड और एंट्रेंस सबवेंशन स्कीम्स को हमने बहुत अच्छे से और डिटेल से कवर कर लिया है। तो चलिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सेशन के अंदर किसी एक नई स्कीम के साथ और उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी।